3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सुनील कुमार पिंटू ने तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर पीएम के साथ ही बीजेपी नेताओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि जनता ने भाजपाइयों के मोदी हैं तो मुमकिन है कि दावे पर मोहर लगा दी है। कल 4 राज्यों के जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जिसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी ने जो नारा दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गारंटी है, 3 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट यही बतला रहे हैं। जनता ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात पर मोहर लगाई कि मोदी है तो मुमकिन है और बीजेपी को 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। वहीं जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू के बगावती बोल का बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सियासी मजबूरी के कारण कोई भी नेता पब्लिकली मोदी की तारीफ नहीं करता है, लेकिन हर नेता को पता है कि मोदी ने भारत का परचम दुनिया में लहराया है। यह सिर्फ माननीय सांसद सुनील कुमार पिंटू जी की बात नहीं है, इस देश का हर सियासी व्यक्ति इस बात को जानता है और मानता है। भले ही कुछ सियासी मजबूरियों के कारण कुछ लोग इस बात को पब्लिकली बोल नहीं पाते हैं, पर इस देश का हर व्यक्ति जो कुशासन की राजनीति के खिलाफ है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति के खिलाफ है, जो वंशवाद की राजनीति के खिलाफ है, वो मोदी जी की गारंटी के साथ है। मोदी जी की गारंटी का मतलब है सुशासन, मोदी जी की गारंटी का मतलब है खुशहाली, मोदी जी की गारंटी का मतलब है अंत्योदय, मोदी जी का गारंटी का मतलब है भारत का परचम दुनिया पे लहराना। ये बातें संदेश है नीतीश कुमार जी के लिए कि गारंटी का मतलब है मोदी जी की गारंटी। और एक बात, मोदी जी की गारंटी का मतलब है इस बार 400 पार। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सुनील कुमार पिंटू का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने कहा कि अगर पिंटू बहुत प्रभावित हैं, उन्हें सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नीरज कुमार ने कहा कि दक्षिण भारत में बीजेपी की दाल नहीं गली है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव दक्षिण भारत के राज्य में रोड शो के बावजूद न पक्ष में मजबूत पार्टी बन पाए, न विपक्ष में बन पाए। उत्तर पूर्व के राज्य में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को वोट मांगने के लिए जाना मंजूर नहीं। उसके बाद भी माननीय सांसद सुनील पिंटू जी अगर बहुत प्रभावित हैं, अंतिम कस तक आनंद लीजिएगा क्या लोकसभा के सांसद का। अगर मुमकिन ये नजर आ रहा है आपको तो चंद महीने की बात है, इस्तीफा दीजिए और बाहर आ जाइए। वोट लिया है जदयू के नाम पर, प्रभावित हो रहे हैं भाजपा से, तब विलंब के ही कारण कीजिए। जल्द से जल्द निर्णय लेकर करके अपना दिल का जो गुबार है उसको निकालिए, अंतिम कस तक आनंद नहीं लीजिए। वहीं आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने भी सुनील कुमार पिंटू को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं वो बीजेपी में जाने से कोई रोक नहीं रहा है। यादव ने कहा कि सुनील पिंटू जैसे लोगों को कोई पूछने वाला ही नहीं है। मोदी जी तो गारंटी तो है ही है भ्रष्टाचार की, महंगाई की, बेरोजगारी की। नहीं, लेकिन जेडीयू के सांसद अगर भावनाओं के बहाव में मतदाता अगर बह जाते हैं कभी कभी और उन पार्टियों को सरकार बनाने का मिल जाता है अवसर, उससे तानाशाह बढ़ता है। और जो मोदी का गुणगान कर रहे हैं चले जाए, कौन रोक रहा है किसको गुणगान करने वाले को। उत्तर भारत में 2 गुजरात से आने वाले 2 व्यक्तियों का उत्तर भारत इस बार नकारेगा। जहर की खेती, नफरत की खेती नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि सांसद होकर नरेंद्र मोदी जी में कोई ऐसी पात्रता नहीं जो प्रशंसा किया जाए। न युवा प्रशंसा कर सकता है, न किसान प्रशंसा कर सकता है, न बेरोजगार प्रशंसा कर सकता है। कौन प्रशंसा? 2 ही व्यक्ति प्रशंसा कर रहा है। 2 व्यक्ति की प्रशंसा है, 2 व्यक्ति सुनता है। बीजेपी की तरफ जा सकते हैं क्या सांसद? जो लोग बीजेपी में थे, किसी का परिस्थितियों के सांसद है वो जदयू के। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता ने भी कहा है कि अगर मोह भंग हो गया तो अब चले जाए बीजेपी में। आप लोग क्या मानते हैं? सांसद बने थे जदयू के, वो तो बीजेपी में थे ही, बीजेपी कोटे से मंत्री भी थे, पर्यटन मंत्री थे। वो
कब जाएंगे, ऐसे लोग को कौन पूछ रहा है भाई। सुनील कुमार पिंटू मूलतः बीजेपी के ही नेता रहे हैं, इसलिए वो जानबूझकर बगावती तेवर दिखा रहे हैं। हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सुनील कुमार पिंटू बीजेपी से ही चुनाव लड़ें, इसलिए लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पिंटू इस तरह के विवादित बयान दे रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।